एक अच्छी गाड़ी के लिए लाजमी है एक अच्छा इंजन, और अगर उसमें कुछ मिर्च मसाला डाल के तड़का लगाया जाए तो वो कुछ इस टाइप की रेसिपी बन जाती है। दिस वीडियो स्पॉन्सर बाय वसीम बादशाह मलक रफीक मरुंडे वाला, फैसल टाउन गली नंबर 2 सरगोदा। बहुत जबरदस्त जो है ना तस्वीर देख के माल हासिल करें। माल केड़ा हासिल करे बंदा बताया। गुड़ चीनी ग्लूकोज चावल फकी रंगीन गुड़ वाली चाय कोपड़ा ठंडी और खुशी जगह पर रखें। आपसे गुजारिश है कि इनसे जो है ना मरुंडे हासिल करें, और नंबर इनका बायो में दे देते हैं। नंबर इनका। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका भाई फिर से हाजिर है इन न्यू व्लॉग। आज हम जिस चीज़ का रिव्यू लेके आए हैं वो है ये चीज़, और इस गाड़ी का क्रेडिट जाता है हमारे गुलशेर भाई को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इधर भाई। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई गुलशेर भाई, आपने हमें इस गाड़ी की A to Z सब कुछ बताना है कि भाई आपने इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट क्या क्या ऐड किया है, ठीक है, और कितने में ऐड किया है। कोई शायद लुकानी नहीं है, सब तो असि थोड़े अपने ही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलशेर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अजीज़ हैं, हमारे टाउन में रहते हैं और हमारे गवाडी भी हैं। इनसे अब यार नेबर हम इनसे इनकी गाड़ी के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये गाड़ी इन्होंने कितनी पैसों में तैयार की और इस गाड़ी को तैयार करने का मकसद क्या है, ठीक है। मेक मॉडल वेरिएंट वो एंड में पूछेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हमें टाइम दिया, लेकिन आखिर में हम बताते जाएँ कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट। गुलशेर भाई से शुरू करते हैं। अच्छा गुलशेर भाई, आपने ये जो गाड़ी रखी हुई है इसका मॉडल क्या है, कब ली है, ठीक है, और कितने में ली है। ये 2014 मॉडल GLI है, और ये अपनी आखिरी कह लें शेप में थी। इसके बाद मॉडल चेंज हो गया था, ठीक हो गया। तो ये लिमिटेड एडिशन है, और ये हमने उस टाइम 16 लाख की ली थी, ओन डाल के 18 बन गया था। प्लस हमने जी उसके अलावा जब प्लेट वगैरह डाली तो उस पर हमें 19 लाख पड़ गया था तकरीबन। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको आपने कितने अर्सा पहले तैयार किया। ये इसको मुझे तकरीबन लग गए डेढ़ पौने 2 साल लग गए पूरी कंप्लीट इस टाइम करने में। अभी इंटीरियर रहता है। अच्छा, इंटीरियर अभी शुरू करना है। एक्सटीरियर मेरा तकरीबन कंप्लीट हो। और कहाँ तक लेके जाना है इसको। इसको किधर तक, चांद तक ले जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कहाँ तक अब इस क्या क्या रह गया इसके अंदर ऐड करने में। वो अगर हम बता दें तो फिर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे बताएं। कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर्स प्लान किसी को बताओ ना। वेरी गुड, अच्छी बात है। शाबाश बेटा। फ्रंट पे आए तो इस गाड़ी में मेरे ख्याल से जो है ना ये लाइट आफ्टर मार्केट लगी हुई है, ठीक है। वो हम भाई से पूछते हैं कि भाई ने कितने की ली और कब ली। ये तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने ली थी 38,000 की, जो कि मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी। अब इस टाइम मेरे ख्याल 70-72,000 की है। और उसी टाइम हमारे एक और दोस्त ने ली थी, उसको पड़ी थी 49 की। हाँ जी। और आपको 38 की पड़ी। हाँ जी। एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक चीज़। इसके अलावा इसके अंदर वाइट लाइट्स लगी हुई हैं। लो पे मेरी 150 और प्रोजेक्टर है ये, ठीक है। और हाई पे ये सादी है, वो 300 वाट है, और अच्छी खासी लाइट है, मुझे मसला नहीं आज तक कभी बना। और ये जो नाइकी है ये सिर्फ DRLs हैं या इसके अंदर। ये आप जैसे पार्किंग लाइट, क्योंकि ग्रैंडी है नहीं जिसमें आप स्टार्ट करो तो ऑन हो जाए, तो ये आपकी एज अ पार्किंग काम करती हैं। और इसमें इंडिकेटर ये पूरे जो नाइकी है ये वाइट ख़त्म होकर येलो हो जाता है। ये येलो इंडिकेटर हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर ये जो येलो कलर के इसके ऊपर आपने पेपर लगाया हुआ है या येलो फॉग लैंप है। ग्रीन है भाई। सॉरी ग्रीन। आओ जी नेड़े आ जाओ और बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, काफ़ी दवाएं। इनकी गाड़ी का इंशाल्लाह बहुत जल्द रिव्यू आएगा। अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाएंगे। नहीं सर, हम अभी बिजी हैं थोड़े से। गजब बेइज्जती है। की काम कर दो। चने बेची थे सवेर तो शाम तक। चलते हैं हमारी गाड़ी की तरफ। अच्छा भाई, कहाँ थे हम? लाइटों पे थे, फोग लैंप पे थे। ये लाइम ग्रीन लाइट है, ये जो मैंने अभी कोई तकरीबन 5-6 हफ्ते पहले लगवाई है, महीना पहले कह लें आप। ठीक हो गया। और उससे पहले वाइट थी, उसके बाद इसमें येलो आ गई क्योंकि वाइट ख़राब हो गई थी पानी पड़ने की वजह से। बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैंने कहा येलो ज़रा वो ना उसका ग्लास ख़राब कर रही थी, काला हो गया था यहाँ से थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने फिर ग्रीन लगा ली। ग्रीन मुझे बहुत सस्ती पड़ गई थी, जो मेरे ख्याल से मार्केट इसकी वैल्यू 4500 से 5000 है,
मुझे 3000 में। अच्छा भाई, मुझे उसके बाद अपनी ग्रिल्स के बारे में बताया। ग्रिल आपने पेंट की है? नहीं, ग्रिल इसकी मैट में रैप है। इसमें कितना खर्चा आया है? ग्रिल 500 की रैप होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा ये फ्लैशर्स ये भी कुछ अर्सा पहले लगवाए हैं, ये मुझे मुफ्त के पड़ गए थे। अच्छा, फ्रंट जो लिप है इसकी बॉडी किट है, ये जो है ये दूसरों के साथ ही आई थी कि सुलादा लेना पड़ा? नहीं, ये प्लस बैक पे जो इसकी होती है किट बम्पर, और उसके अलावा आपके साइड स्कर्ट्स, ये सारी इकट्ठे मैंने लिए। ये मुझे तकरीबन 8000 के पड़ गई थी चारों चीज़ें, सही हो गया। 1.5 साल पहले। और ये भी आजकल पता नहीं 12-13 हज़ार की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, कोई आइडिया नहीं है। ये तूने कैलकुलेट करना है सारा कुछ। कितना खर्चा टोटल भाई? 1.5 लाख नहीं अभी तक कितना है यार? 38 की लाइटें हैं, ठीक है। उसके बाद यार 10 की किट है, 50 तो इधर पूरा कर दिया उसने। उसके अलावा जो अंदर भाई जो आप देख रहे हो ना, कमेंट में बताइएगा जो भाई ने खर्चा बताया, हमें याद नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओ उसके बाद करके चिट्टे बाल उसके बाद फ्रंट पे ऐसा जितना कोई काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। फ्रंट पे क्या किया आपने? काला शीशा कराया ही यार, अब आप ऐसे करो। भाई ने 1.5 लाख रुपए भर के काला शीशा करवाया है। ये स्पेशली आप स्पेशल दिखाएंगे, ज़रूर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की साइड भी चलते हैं। साइड पे आ जाए तो आपको साइड मिरर के जो इशारे हैं वो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये भी हमने डायरेक्ट कराए थे जब हमने लाइटें चेंज कराई थी। अच्छा, रिम्स की बात करें तो रिम्स आपने इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगाए हैं, ठीक है। और कितने इंच के हैं? मौसन के रिम्स हैं। और ये भी मैंने तकरीबन मुझे ये 5-6 महीने हो गए हैं लगवाए हुए, और ये मुझे 40,000 के मिल गए थे, बड़े अच्छे। कितने इंच के हैं? ये 17 इंच के रिम में प्लस 7.5 JJ, इस पे 215/50 17 का टायर लगा हुआ है, ठीक हो गया। और उसके अलावा गाड़ी लो हुई हुई है। स्टॉप कर। गाड़ी लो हुई है, गाड़ी लो हुई। भाई ने बड़ी मेहनतों से बताया कि गाड़ी लो हुई है, ठीक है। आपको नजर आ रही है यार? ये देख लो यार, इसमें जो करोला है ना, ये इसकी हाइट खोती होती है, खोती है ऐसा 4-5 उंगलियों का गैप होता है, 2 उंगलियां आगे इसके। मैंने एक स्प्रिंग पूरा कटाया, पीछे मैंने 2 स्प्रिंग कटाए हैं क्योंकि वो बराबर करनी थी सस्पेंशन। ओरिजिनल शाख की नहीं एक कर दी है। दसो बोलो। नहीं मैं बता तो दिया आपको। अच्छा, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें गाड़ी के अंदर आपने पैनल लगवाए हैं? अंदर पैनल लगवाए हैं, स्कर्ट्स बाहर सॉरी बाहर से कहते हैं मेरे ख्याल से इनको। हाँ, पैनल स्कर्ट्स जो साइड स्कर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। वो भाई आपने कितने के लगाए, कब लगाए और इस पे कितनी कॉस्ट आई? ये किट अगली पिछली और ये मिला के 8000 के आए हैं तकरीबन। अच्छा, ये हो। हाँ, किट भी वो भी और ये पेंट करवा के, पेंट के अलावा? नहीं, पेंट के अलावा अच्छा जी, पेंट उसके अलावा मैंने कराया था, वो मेरा 10,000 का हुआ था। अब यार बाल है या बाल नहीं देनी आओ वाह। अच्छा ये इधर भैया आप उधर क्या देखते हो? नेड़े आ जाओ। साइड स्कर्ट्स प्लस अगले पिछले बम्पर, और बस ये मुझे 10,000 का पड़ा था बम्पर वगैरह। ठीक हो गया। और आपने जो इंडिकेटर डायरेक्ट करवाए हैं इसमें कितना खर्चा है? ये लाइट्स के साथ ही हुए थे, मजदूरी में ही आ गए थे उसके। अच्छा, और ये शेख भाई के भाई के दोस्त आ गए। ये कैमरा मैन गुलशेर भाई के चैनल का। साइड की बात होगी, अब गाड़ी की बैक साइड भी चलते हैं। हाँ हैं जी, आ जाओ। अच्छा जी, माशाल्लाह। आप ही बताएं, गाड़ी भी आपने बैक साइड पे क्या क्या ऐड करवाया? ये बैक पे रिफ्लेक्टर ऑन है, उसके अलावा लाइट ब्लैक में रैप है, स्पॉइलर है ट्रंक का और ऊपर छत का। ये ट्रंक का स्पॉइलर है, ये कितने का आया, कब लगवाया? और जो रूफ स्पॉइलर है वो कितने का है और कब लगवाया? किट्स जब लगवाई थी तभी ट्रंक का लिया था, ऊपर वाला में बाद के लिया था। अच्छा, बाद में मेरे ख्याल से कितने का तूने तूने मंगवा के दिया? 1800 का भाई ने लेके दिया है शेख साहब ने। अच्छा जी, पेंट करवा के कि पेंट के अलावा लाओ? पेंट वो दोबारा जब बॉडी किट्स वगैरह पेंट कराई थी तो उसके साथ ही हुई थी पेंट। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से गाड़ी के इंटीरियर में चलना चाहिए हमें जी। बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, कुछ नहीं है इंटीरियर में कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं देख लेते हैं एक दफ़ा। नहीं, देख लेते हैं एक दफ़ा, आ जाओ। हमारे भाईजान कैमरा पकड़ के थक गए हैं। भाई जो है ना रिव्यू करेंगे और मैं कैमरा मैनिंग करूँगा। बिल्कुल, कैमरा मैनिंग। यस, कैमरा मैनिंग। इंटीरियर में आपने क्या कुछ गाड़ी में ऐड करवाया है बाद में? यार मैंने ये अभी कुछ अर्सा पहले ये एटमॉस्फेरिक लाइट कहते हैं, और आम तौर पे जो आप एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट नहीं होती है, वो एम्बिएंट लाइट ये वाली होती है जिधर लगती है। अच्छा, ठीक है। इसको आप म्यूजिक लाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ रिमोट आया था मुझे, ये इसके कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये म्यूज़िक लाइट इसलिए कहते हैं कि ये म्यूज़िक के साथ बीट करती है। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में गाना चल रहा है, अब ये जैसे ये वाली लाइट चल रही है अब, तो हम बोल रहे हैं तो इस पे रिएक्ट कर रही है। अगर हम खामोश हो जाते हैं तो अब आपने देखा नहीं रिएक्ट कर रही। हाँ, ठीक है, ये इसकी है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने डैशबोर्ड वगैरह पे तो कोई नहीं काम ये करवाया? बिल्कुल अंदर से जेन्युइन है। ठीक है, बस ये इसका मैंने चेंज कराया था कवर। हाँ, चलो। उसके अलावा इंटीरियर वगैरह में कुछ नहीं, जेन्युइन भी नहीं, आफ्टर मार्केट कोशिश है। ठीक है। और ये मेरा दिल है अभी चेंज कराने को, क्योंकि बड़ा खस्ता हालात है। कोशिश आप किस कलर में करवाएंगे?
दिल है मेरा कि ना गोल्डन में ही दोबारा, नहीं तो अगर गोल्डन में नहीं तो जेन्युइन पोशिश जो नीचे होती है वो ले आऊँ, क्योंकि वो ज़रा नरम है। तो ज़रा क्योंकि जब से हमने ये गाड़ी ली है तब से हमने जेन्युइन पोशिश का एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हमें पता ही नहीं है कि वो फिर किस तरह की है। तो गाड़ी में स्पीकर वगैरह आपने एक्सटर्नल लगवाया कि जेन्युइन ही है? अभी तक जेन्युइन है, और लेफ़्ट साइड वाला स्पीकर मेरा फारग हो गया हुआ है, और राइट वाला मेरा जो है वो कड़कड़ करता है। दिल है मेरा चेंज कराने एक ही चल रहा है? एक ही चल रहा है, वो भी चलाने को दिल नहीं करता क्योंकि खड़खड़ करता है, आवाज़ सारी फारग हो जाती है। उसके अलावा मेरा इन फ्यूचर दिल है कि ये अगले स्पीकर चेंज प्लस वूफर एम्पलीफायर लगाने को। तो हमें इस गाड़ी का जो है ना साउंड तो टेस्ट करवा दें स्पीकर का। अच्छा, ये तो पीछे से आवाज़ आ रही है। मैंने तो पीछे भी इसलिए किए हुए हैं क्योंकि जी अगले जो स्पीकर है वो कड़कड़ करते। तो इसका ड्राइव टेस्ट लेते हैं। तो आप अगर ड्राइव के बारे में अगर आप बात करें तो जब आपकी लो प्रोफाइल मेरी गाड़ी में टायर लगा हुआ है इस टाइम, अच्छा जी, जिसकी वजह से जी आपको कह लें कि ड्राइव ये जो आपकी बम्पी रोड होती है यहाँ थोड़ी ख़राब है, उसमें जंप ज़्यादा लेती है गाड़ी। ठीक है। और ये जैसे कि GLI है, हाँ। अल्टस नहीं है, अल्टस की जो सस्पेंशन है मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत है। ठीक है। उसमें आपको नहीं पता चलता कि खड्डा वगैरह जितना मर्जी इंच का रिम लगा लो। तो इसकी एवरेज वगैरह क्या आ रही है इस टाइम? एवरेज आम रूटीन में जो शहर के अंदर मुझे 11 से 12 दे देती है एवरेज। ठीक है। लेकिन इस टाइम मेरी गाड़ी कम दे रही है एवरेज, क्योंकि मैं पता नहीं कहीं खड़ी की हुई थी, गर्मी का मौसम है जैसे कि पता है आपको। या तो इसकी सेहत से बारे हैं इसको रिम लगे हुए हैं? नहीं, सेहत से बारे रिम इससे नहीं कोई- है, रिम से इफेक्ट मैं कहता हूँ नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी चौड़ाई पे इफेक्ट पड़ता है और उसके अलावा आपकी ड्राइव पे इफेक्ट पड़ता है। सही है। जितनी चौड़े आपके रिम होंगे उतनी आपकी रोड ग्रिप ज़्यादा होगी। इसके जेन्युइन जो मेरे ख्याल से रिम आते हैं वो स्टेपनी टायर होते हैं और वो मेरे ख्याल से 6 JJ के होते हैं। ठीक होगा। और ये 7.5 JJ रिम है, आवाम 10.5 JJ भी लगाती है और उनकी जो है एवरेज में फ़र्क नहीं आता? एवरेज में फ़र्क नहीं आता। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो ये आपकी ड्राइव पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आप रफ चलाते हैं आपके RPM पे डिपेंड करता है, आप गेयर शिफ्ट किस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, वो उस पर आपका डिपेंड है। और अगर आप गाड़ी स्टार्ट रखते हैं, स्टार्ट खड़ी होगी आपकी गाड़ी तो ज़्यादा पेट्रोल पीती है एज़ कम्पेयर टू आपकी चलती हुई गाड़ी। तो 0 to 100 गाड़ी कितने देर में जाती है? 12 सेकंड में पूरे 12 सेकंड? पूरा 12 सेकंड में टेस्ट किया। लेकिन इनका कहना है कि GLI पूरे 12 सेकंड में 0 to 100। ठीक है। और जब मैंने इसमें रिम नहीं लगाए हुए थे, स्टेपनी टायर थे, ठीक है। तो मैंने नई ट्यूनिंग कराई थी। ट्यूनिंग से मुराद इसका ज़रा ना वो हेडर वगैरह खोल के साफ़ कराए थे। ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त की 1.8 अल्टस के साथ लगाई थी, वो ऑटो थी, ये मैनुअल है। उसको मैंने 2 राउंड लगाए थे। ठीक है। तीसरा राउंड उसने लगाया नहीं, वो चला गया था। ठीक है, वो जीता आप जीता? मैं जीत गया था, क्योंकि मैनुअल जो गाड़ी है वो आपका अपने आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको चला रहे हो। ऐसे ही है। आपको वो नहीं, जो ऑटो गाड़ी है वो अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से चलती है। ठीक हो गया। देखते हुए ये आपको साफ इसलिए ला रहा है क्योंकि मैंने अभी कल परसों ही मेरे ख्याल से सर्विस कराई है। अच्छा। तो ये मैं इसका इंजन इसलिए नहीं धुलवाता था मेरी लाइट्स की वजह से कि लाइट्स में पानी ना चला जाए। ठीक है। पता नहीं मैं क्यों डरता था। तो उसने क्या किया, उसने शॉपर रख के तो धो दी थी इंजन वगैरह पूरा, और उसके ऊपर तेल मार दिया था, जो मैं कहता हूँ फ्रेश लुक निकल आई एक दफ़ा खूबसूरत। अब नहीं तो जितनी मिट्टी जमी हुई थी तो अल्लाह ही माफ़ करे। उसके अलावा इंजन का अभी तक जब से हमने गाड़ी ली है, गाड़ी मेरी 1,90,000 चल चुकी है। ठीक है। और अभी तक एक चीज़ नहीं इंजन की खुलवाई हमने, क्योंकि इंजन का अभी तक काम नहीं निकला। इंजन ने अभी तक आवाज़ नहीं की। क्यों? एक हाथ की चली हुई है, 0 मीटर हमने ली थी ऐसे ही। और बड़े प्यार से चलाई है। और ये मॉडल कौन सा? ये मॉडल 14 है, लिमिटेड एडिशन, ये आखिरी एडिशन था। ठीक है। इसके बाद शेप आपकी चेंज हो गई थी, ठीक हो गया। E 170 जिसको आप कहते हैं वो आ गई थी। गुलशेर भाई वेरी वेरी बिग आप, थैंक यू जो आपने हमें टाइम दिया। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपकी गाड़ी का जो नया काम हुआ फिर हम दोबारा व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, चलें भाई, इंशाल्लाह जो है ना दोबारा मुलाकात होती है भाई गुलशेर के साथ जब ये अपनी गाड़ी का नया काम करवाएंगे। चलें, ठीक है, तब तक के लिए हमें जो है ना अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई, बस काट के कैमरा उधर पे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपके साथ एक नए व्लॉग में, एक नए रिव्यू में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बस कर दे, ख़त्म हो गया।